आश्विन शुक्ल पक्ष 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसमें कौन कौन से व्रत व त्यौहार आएंगे और इन व्रतों और त्योहारों में क्या करना चाहिए जानते हैं इस वीडियो में। जय महाकाल दोस्तों, आपका स्वागत है YT पंडित जी चैनल पर। 15 अक्टूबर को प्रतिपदा तिथि का नवरात्र है। शरद नवरात्रे इस दिन से प्रारंभ हो जाएंगे और नवरात्रों के व्रत आरंभ होंगे। 15 अक्टूबर को इस दिन कलश स्थापन सुबह 10:24 के बाद होगा। मातामह अर्थात नाना नानी का श्राद्ध इस दिन होगा। महाराज अग्रसेन जी की जयंती है इसी दिन 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को द्वितीय तिथि का नवरात्र है। 17 अक्टूबर को तृतीय तिथि का नवरात्र है। इस दिन कार्तिक संक्रांति है। 30 मुहूर्ती संक्रांति का पुण्यकाल 18 अक्टूबर को सुबह 7:53 तक रहेगा। इसी दिन आकाश दीपदान भी प्रारंभ होंगे और श्री दुर्गा पूजन भी इसी दिन प्रारंभ होगा। 18 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि का नवरात्र है। 19 अक्टूबर को पंचमी तिथि के नवरात्र को उपांग ललिता व्रत है। 20 अक्टूबर षष्ठी तिथि के नवरात्र को सरस्वती माता का आवाहन होगा। 21 अक्टूबर सप्तमी तिथि के नवरात्र को सरस्वती माता का पूजन होगा और माता के भद्रकाली अवतार का पूजन इस दिन करना चाहिए। 20 अक्टूबर अष्टमी तिथि के नवरात्र को महाअष्टमी व्रत होगा। श्री दुर्गाष्टमी का पूजन होगा, माता का पूजन होगा, सरस्वती माता का विसर्जन होगा 22 अक्टूबर को। 23 अक्टूबर को नवमी तिथि के नवरात्र को महानवमी का व्रत, पूजन, बलिदान और नवरात्रे इस दिन 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और इसी दिन हेमंत ऋतु भी प्रारंभ हो जाएगी। 24 अक्टूबर को दशमी तिथि को विजयादशमी अर्थात दशहरे का पर्व है। अपराजिता माता का इस दिन पूजन होता है और अपने अस्त्र शस्त्र आयुधों की पूजा होती है और अपने कार्य से संबंधित अपने औजारों की भी पूजा इस दिन कर सकते हैं और इसी दिन शमी पेड़ का भी पूजन शनि शांति के लिए होगा। और श्री माधवाचार्य जी की इस दिन जयंती है 24 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर एकादशी तिथि को पापांकुश एकादशी का व्रत है और इसी दिन श्री रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद रावण पर विजय प्राप्त कर भरत के गले लगकर उनसे मिले थे। इस दिन को भरत मिलाप के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर को द्वादशी तिथि सुबह 9:45 पर समाप्त हो जाएगी। त्रयोदशी तिथि इसके बाद आरंभ हो जाएगी जो कि प्रदोष काल से व्याप्त होगी। इसीलिए भगवान शिव का प्रदोष व्रत इसी दिन 26 अक्टूबर को होगा। 27 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 6:57 पर समाप्त होकर चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इस दिन वाराह चतुर्दशी मेला शाकंभरी देवी देववन में होगा। चतुर्दशी तिथि 2 दिन के सूर्य उदय से नहीं लगती, इसलिए इस दिन चतुर्दशी तिथि का क्षय होगा। 28 अक्टूबर पूर्णिमा तिथि को आश्विन पूर्णिमा खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो कि भारत में दृश्य होगा। इस दिन शरद पूर्णिमा का व्रत होगा और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और श्री सत्यनारायण का व्रत है और कार्तिक स्नान और उसके नियम प्रारंभ हो जाएंगे इस दिन से और कोजागर व्रत होगा इस दिन और आकाश दीपदान प्रारंभ हो जाएंगे 28 अक्टूबर को। अब जानते हैं आश्विन शुक्ल पक्ष का फल। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पहली तिथि 15 अक्टूबर रविवार से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके माता का ध्यान करके दिन का आरंभ करते हुए शुद्ध पात्र में अथवा धरती पर ईशान कोण में मिट्टी अथवा रेत डालकर मंगल मंत्र बोलते हुए ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए जौ गेहूं अथवा सप्तधान्य के बीज बोने चाहिए तथा माँ दुर्गा की प्रतिमा के सम्मुख अखंड दीप प्रज्वलित करके और ओम बम वरुणाय नमः इस मंत्र से कलश को स्थापन करना चाहिए। फिर षोडश उपचार से माँ दुर्गा का पूजन करके संकल्प करके पहले से लेकर 9 नवरात्रों तक भगवती महामाया के सम्मुख दीप जलाकर श्री दुर्गा सप्तशती का नियम पूर्वक पाठ करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि के दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति नामक अशुभ योग होने के कारण सुबह 10:24 के बाद अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना शुभ होगा। कार्तिक संक्रांति
17 अक्टूबर को मंगलवार की रात 1:29 पर कर्क लगन में तुला राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, जिससे कार्तिक संक्रांति होगी। 30 मुहूर्ती इस संक्रांति का पुण्यकाल अगले दिन 18 अक्टूबर को बुधवार के दिन सुबह 7:53 तक रहेगा। वार के अनुसार महोदरी और नक्षत्र के अनुसार मंदाकिनी नामक ये संक्रांति राजनेताओं, चोरों, बेईमानों के लिए लाभप्रद रहेगी। संक्रांति राशिफल। ये संक्रांति वृष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, मकर तथा मीन राशि के जातकों के लिए लाभप्रद रहेगी तथा मेष, मिथुन, तुला, धनु, कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। भौमवती संक्रांति तथा संक्रांति कुंडली में सूर्य, मंगल और केतु का गुरु राहु के साथ समसप्तक योग होने से राजनीतिक क्षेत्रों में अस्थिरता तथा अशांति होने के योग हैं। कुछ राज्यों में राजनीतिक संकट होगा, कहीं राज्य परिवर्तन, अग्निकांड और युद्ध आदि का भय रहेगा। समाज में उपद्रव, विद्रोह एवं हिंसक घटनाएं अधिक होंगी। 24 अक्टूबर को विजयादशमी दशहरे का पर्व होगा। विजयादशमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसमें अपने सभी कार्य सिद्ध होते हैं बिना मुहूर्त के। सहकालो विजयोज्ञेयाः सर्व कार्य सिद्धये। शाम के समय रावण दहन से पहले देवताओं, आयुधों अर्थात अपने औजारों का और अपराजिता माता का पूजन होगा और अपने पूजनीय गुरुजनों की यथाविधि से पूजा करने की परंपरा है। लोक भविष्य। अश्विने तृतीयायाम यदि भौमे शनिश्चरे तदा त्वग्ने अस्तु प्रवल्य मन्नादीनांच महार्घता। अर्थात इस पक्ष में बुध सूर्य योग एवं मंगल का गुरु के साथ समसप्तक योग होने से देश में नई जागृति एवं व्यवस्थित कार्यशीलता का संकेत देता है। लेकिन आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीया को मंगलवार होने से कुछ स्थानों पर अग्निकांड होने से हानि होगी और खाद्य अन्न महंगे होंगे। आश्विन शुक्ल पक्ष सप्तमी को शनिवार होने से कोई विशिष्ट व्यक्ति पदच्युत भी हो सकता है, अपना पद भी त्याग कर सकता है। ग्रह चाल और बाजार का रुख। पक्ष के आरंभ में बाजार में स्थिरता रहेगी। 17-18 अक्टूबर को गेहूं, जौ, चना, अलसी, सोना, चांदी, तांबा, रुई, गुड़, खांड, तेल तेज होंगे। 22 और 23 अक्टूबर के लगभग चांदी, रुई, तिलहन में कुछ मंदी का झटका आएगा। 24 से 28 अक्टूबर तक बाजार तेजी की तरफ रहेगा। आकाश लक्षण। अक्टूबर महीने की 17, 18, 22 और 24 तारीखों को श्रीलंका, बांग्लादेश, आसाम, उत्तर भारत में कहीं बादल चाल एवं कहीं वायु वेग के साथ मौसम में परिवर्तन होगा। दशमी तिथि को शाम के समय यदि बादल या बारिश होगी तो आगे उड़द, तिल, कपास आदि महंगे होंगे। अब आगे जानते हैं भद्रे, पंचक और गंडमूलों के आरंभ और समाप्ति समयों के बारे में। सबसे पहले पंचकों के बारे में जानते हैं। 24 अक्टूबर को सुबह 4:23 पर पंचक प्रारंभ होंगे। 28 अक्टूबर को सुबह 7:31 पर पंचक समाप्त होंगे। अब जानते हैं गंडमूलों के बारे में। 18 अक्टूबर को गंडमूल रात 9:01 से प्रारंभ होकर 20 अक्टूबर को रात 8:41 पर समाप्त होंगे। 27 अक्टूबर को गंडमूल सुबह 9:25 पर प्रारंभ होकर 29 अक्टूबर को सुबह 5:54 पर समाप्त होंगे। अब भद्रों के बारे में जानते हैं। 18 अक्टूबर को भद्रे सुबह 1:20 से प्रारंभ होकर 18 अक्टूबर की रात को 1:13 पर समाप्त होंगी। 21 अक्टूबर को भद्रे रात के 9:54 पर प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर को सुबह 8:57 पर समाप्त होंगी। 24 अक्टूबर की रात को भद्रें 1:54 पर प्रारंभ होकर 25 अक्टूबर को दोपहर 12:33 पर समाप्त होंगी भद्रें। 28 अक्टूबर को भद्रें सुबह 4:18 पर प्रारंभ होकर दोपहर 3:06 पर समाप्त होंगी। आश्विन शुक्ल पक्ष 15 अक्टूबर से 28 अक्टूबर में विक्रम संवत 2080 होगा। शाक 1945 सन 2023 होगा। सूर्य दक्षिणायन में है, दक्षिण गोल होगा। शरद ऋतु और हेमंत ऋतु होगी। हेमंत ऋतु 23 अक्टूबर को प्रारंभ होगी। ग्रह दर्शन। सुबह के समय गुरु पश्चिम कपाल में दिखाई देगा। इसी समय शुक्र पूर्व में होगा। शाम के समय शनि पूर्व कपाल में होगा। मंगल तथा
बुध अभी अस्त हैं। आशा है कि आश्विन शुक्ल पक्ष के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। अपने विचार अथवा सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस चलचित्र को लाइक अथवा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय महाकाल।